हाय फ्रेंड्स। नितेश तिवारी द्वारा डायरेक्टेड और साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस्ड मूवी बवाल एक रोमांटिक ड्रामा मूवी है और आज हम इसी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। आईएमडीबी पर मूवी को 6.9 की रेटिंग मिली है। मूवी में वरुण धवन और जानवी कपूर ने पति पत्नी का रोल प्ले किया है और उनकी शादी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारी मूवी। अजय दीक्षित, जिसे सब लोग अज्जू के नाम से बुलाते हैं, ये एक सेल्फ सेंटर लड़का होता है और ये किसी की परवाह करता है तो वो सिर्फ अपनी इमेज की। ये अपनी फैमिली के साथ लखनऊ में रहता है और ये एक स्कूल में हिस्ट्री टीचर है। इसने पूरे शहर में अपनी कहानियां सुना सुनाकर इतनी अच्छी इमेज बना रखी है कि सब इसे बहुत अच्छा समझते हैं और इसकी काफ़ी इज्जत भी करते हैं। पर अज्जू का कंसेप्ट है फेक इट टिल यू मेक इट। इसकी वाइफ निशा काफ़ी इंटेलिजेंट है और एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है, पर इसे मिर्गी के दौरे आते हैं। अज्जू ने निशा से उसके स्टेटस के लिए ही शादी की थी। सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां दिखाया जाता है कि जब अज्जू का रिश्ता निशा के पास आया था तो वो उसे बताती है कि उसे मिर्गी के दौरे आते हैं, पर पिछले 10 साल से उसे कोई दौरा नहीं आया है। और अब अज्जू सोचता है कि जब 10 साल से ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा, और वो अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए निशा से शादी कर लेता है। निशा को भी अज्जू की झूठी इमेज ही पता होती है और वो भी उसे हाँ कह देती है। पर शादी के दिन ही टेंशन की वजह से निशा को दौरा आ जाता है और अज्जू ये सब देख लेता है। और अब तब से ही उसने निशा के साथ पति पत्नी वाला कोई रिलेशन नहीं रखा, ना वो उसे किसी से मिलवाता था। वो बस सबके सामने उसे वाइफ की तरह ट्रीट करता और अकेले में उसे निशा से कोई मतलब नहीं होता था। अब एक दिन अज्जू की सुबह सुबह अपने मम्मी पापा से लड़ाई हो जाती है और फिर वो अपने स्कूल पहुंच जाता है। वहाँ एक बच्चा उससे वर्ल्ड वॉर 2 का एक क्वेश्चन पूछ लेता है जो अज्जू को नहीं पता था। वो उसे चुप करवा के बैठाने की कोशिश करता है, पर वो बच्चा उससे कहता है कि सर, जब आपको जवाब पता ही नहीं है तो सच सच बोलो ना। और उसकी बात सुन के सब बच्चे हंसने लगते हैं। अज्जू को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक चांटा मार देता है। दूसरी तरफ निशा अपनी माँ से मिलने जाती है, जहाँ वो उन्हें बता देती है कि उसके और अज्जू के बीच में पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। उसकी माँ उसे कहती है कि वो जो भी फैसला लेना चाहे वो लोग उसके साथ हैं। निशा कहती है कि वो अपनी शादी को एक और ट्राई देना चाहती है। यहाँ अज्जू को पता चलता है कि उसने एक विधायक के बेटे को चांटा मार दिया है और अब उसकी परेशानियां और बढ़ गई थी। वो ये सारी बातें अपने दोस्त को बताता है। इसके बाद चारों तरफ ये खबर फैल जाती है। नेक्स्ट डे विधायक स्कूल में आता है और अज्जू को सस्पेंड करवा देता है। अब सारे बच्चे अज्जू के रूम से बाहर आते हुए देखते हैं और उनके सामने भी अज्जू को शर्मिंदा होना पड़ता है। पूरे शहर में अज्जू की बदनामी हो चुकी थी। अब अज्जू अपने दोस्त के साथ ड्रिंक्स करता है और कहता है कि जॉब चली जाए तो कोई बात नहीं, पर सस्पेंड होकर जॉब जाने से उसकी इमेज भी चली जाएगी। इसलिए वो अपनी इमेज बचाने के लिए एक प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि वो यूरोप जाकर वहाँ से वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डालेगा और उससे बच्चों को पढ़ाएगा और अपनी इमेज को वापस बना लेगा। पर क्योंकि उसके पास यूरोप जाने के पैसे नहीं थे तो वो अपने पेरेंट्स से हनीमून पर जाने के नाम से उनसे पैसे मांग लेता है। और वो प्रिंसिपल को भी जाकर उन्हें कहता है कि वो यूरोप जाकर उसके बाकी के चैप्टर्स बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएगा। प्रिंसिपल भी उसकी बात मान जाते हैं। दूसरी तरफ निशा भी उसकी हनीमून की बात सुनकर खुश हो जाती है, पर अज्जू उसको कहता है कि वो कोई हनीमून पर नहीं जा रहा है और अपना प्लान उसे बताता है और कहता है कि वो अपनी माँ के पास चली जाए और यूरोप से लौटते टाइम वो उसे वहाँ से पिक कर लेगा, ताकि सबको लगेगा कि वो हनीमून पर ही गए थे। अब निशा अलमारी में एक लेटर रखती है और अपना बैग पैक करने लगती है। जब अज्जू वहाँ पहुँचता है तो उसे कहती है कि वो भी उसके साथ यूरोप जाएगी, नहीं तो वो सबको उसका प्लान बता देगी। अब अज्जू को मजबूरी में निशा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। अब अगले दिन अज्जू और निशा यूरोप के लिए रवाना हो जाते हैं, पर यूरोप पहुंचकर अज्जू का बैग एक गुजराती आदमी से एक्सचेंज हो जाता है और इसलिए उसे उस आदमी के कपड़े पहनने पड़ते हैं। अब अज्जू और निशा अलग अलग घूमने निकल जाते हैं। निशा काफ़ी अच्छी अच्छी जगह घूमती है। वहाँ दूसरी ओर अज्जू को नई कंट्री की ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से वहाँ के लोग उसे लूट लेते हैं और वो इन सब से काफ़ी परेशान हो जाता है और बच्चों के लिए वीडियो भी नहीं बना पाता। यहाँ बच्चे अज्जू की ऑनलाइन पढ़ाई को लेकर काफ़ी एक्साइटेड होते हैं। अब अगला दिन हो जाता है और अज्जू आज निशा को साथ में घूमने के लिए कहता है और निशा उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। वो पढ़ने में इंटेलिजेंट थी तो वो उसे वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में भी जानकारी देती है। अब अज्जू निशा से समझकर बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाने लगता है। इन वीडियोस में बच्चों को भी काफ़ी मज़ा आने लगता है।
यहाँ विधायक को भी ये बात पता चलती है तो वो प्रिंसिपल से कहने आता है कि अज्जू बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहा है, पर प्रिंसिपल उसे फिर भी ये मौका दे देते हैं। अब अज्जू की माँ को उनकी अलमारी में वो लेटर मिलता है जो निशा वहाँ छोड़कर गई थी, और ये डिवोर्स पेपर्स थे। अब उनको भी सब पता चल जाता है कि उनकी शादी में कुछ भी ठीक नहीं है। वो निशा के माँ बाप से मिलने जाते हैं और वो सब ये डिसाइड करते हैं कि यूरोप से आने के बाद उनका जो भी फैसला होगा उन्हें मंजूर होगा। दूसरी तरफ यूरोप में अज्जू और निशा साथ घूमते फिरते हैं। एक दिन निशा अज्जू को वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग देती है और अज्जू उसे सुनकर बच्चों को वीडियो में समझाता है। अब बच्चे उसके इस तरीके से काफी अच्छे से समझ पा रहे थे। अब वो दोनों एक दिन एनी फ्रैंक के पुराने घर में जाते हैं जहां एनी वर्ल्ड वॉर 2 के समय डायरीज लिखा करती थी। यहाँ अज्जू को भी उसकी लिखी हुई कुछ डायरीज मिलती हैं और वो उस नॉलेज को भी बच्चों के साथ शेयर करता है। अगले दिन अज्जू निशा से पूछता है कि अगर उसका आज आखिरी दिन होता तो वो क्या करना पसंद करेगी। निशा उसे कहती है कि वो खूब सारी शराब पिएगी और खूब सारा डांस करेगी। उसकी ये इच्छा पूरी करने के लिए अज्जू बिल्कुल वैसा ही करता है और इन सब के बीच अज्जू और निशा आपस में क्लोज भी आ जाते हैं। अब निशा अपनी और अज्जू की मस्ती करती हुई वीडियोस को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है, जो लखनऊ में सभी लोग देख लेते हैं। इस बात से अज्जू को निशा पर काफी गुस्सा आता है कि उसने उसकी इमेज खराब कर दी, और वो उसे गुस्से में उल्टा सीधा भी कह देता है कि उसकी लाइफ में कुछ भी उसका मनपसंद नहीं मिला है, ना ही उसकी वाइफ उसकी मनपसंद मिली है। ये बात सुनकर निशा गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में वो गुजराती लड़का अज्जू का बैग लेकर आता है और वो आपस में बैग्स एक्सचेंज कर लेते हैं। अब वो गुजराती आदमी अज्जू से एक सवाल पूछता है कि अगर कभी ऐसा टाइम आए जहां उसे अपने बैग में कुछ चीजें रखनी हो तो वो क्या रखेगा। अब अज्जू की इतनी फेक दुनिया होने के बाद भी उसे अपने माँ बाप और अपनी वाइफ की याद आती है और वो सोचता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुश नहीं है, क्योंकि वो गलत चीजों के पीछे भाग रहा है। इसके बाद वो निशा से जाके माफी मांग लेता है और कहता है कि 3 दिन बाद उनकी यूरोप की ट्रिप एंड हो रही है और इंडिया जाते ही जो भी निशा का फैसला होगा वो उसे मान लेगा। अब अगले दिन वो दोनों एक इवेंट में जाते हैं जहां वर्ल्ड वॉर 2 के सर्वाइवर्स अपने एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर कर रहे होते हैं। यहाँ अज्जू को और भी एहसास होता है कि उसे उनकी वैल्यू नहीं है जो उसके पास है, बल्कि वो हमेशा ऐसी चीजों के पीछे भागता रहा है जो उसके पास नहीं थी। यही हर इंसान जीवन भर करता है और इसमें वो अपनी पूरी लाइफ निकाल देता है और उन्हीं सब में उन्हें अपने रिश्तों की कदर भी नहीं हो पाती। अब अज्जू उनकी ये बातें सुनकर अपनी पुरानी गलतियों को याद करता है और उसे दुख होता है और वो वहाँ रोने लगता है। अब अगले दिन निशा को अचानक से मिर्गी का दौरा आ जाता है और वो वहाँ बाकी लोग भी होते हैं, पर इस बार अपनी इमेज की परवाह ना करते हुए अज्जू निशा के बारे में सोचता है और वो उसे संभाल लेता है। दूसरी तरफ विधायक स्कूल में आकर बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लेता है ताकि वो प्रूव कर सके कि अज्जू एक अच्छा टीचर नहीं है। यहाँ अज्जू और निशा की ट्रिप खत्म हो जाती है और वो दोनों वापस इंडिया आ जाते हैं। एयरपोर्ट पर टैक्सी ड्राइवर निशा से उसकी ड्रॉप लोकेशन पूछता है तो अज्जू सोचता है कि वो उसे डिवोर्स दे देगी और छोड़कर चली जाएगी, पर निशा उस ड्राइवर को अज्जू के ही घर का पता बताती है और अज्जू ये सुन के खुश हो जाता है। घर पर निशा और अज्जू को साथ में देख उनके माँ बाप भी खुश हो जाते हैं। अब अगले दिन अज्जू स्कूल में विधायक और प्रिंसिपल के साथ बैठा होता है और इस बार वो खुद ही अपना रेजिग्नेशन लेटर उन्हें दे देता है, पर विधायक उसका रेजिग्नेशन लेटर उठाता है और फाड़ देता है और कहता है कि उसने बच्चों का सरप्राइज टेस्ट लिया था और सभी बच्चों ने काफ़ी अच्छे स्कोर्स भी किए हैं और वो एक अच्छे टीचर को उस स्कूल से नहीं जाने देना चाहता, इसलिए अब अज्जू की जॉब वापस सिक्योर हो गई थी। अब वो जैसे ही रूम से बाहर आता है तो उसकी क्लास के बच्चे भी उसे मिलकर काफ़ी खुश होते हैं और अज्जू भी इमोशनल हो जाता है और इसी के साथ हमारी मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।